न्यूज 21 के संवाददाता सुनील खींची ने श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति बुडौत के अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, कोषाध्यक्ष सोहन राम जी, सचिव भंवर नाथ और गांव की जनता से विशेष बातचीत की। समिति ने गौशाला में हुए निर्माण कार्य और भामाशाहों के सहयोग पर चर्चा की। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए गौवंश के लिए तरपाल की व्यवस्था की गई है। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गौशाला अनुदान में 10% वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया। गौशाला समिति ने मांग की है कि भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार की तरह 9 महीने के बजाय 12 महीने का अनुदान सुनिश्चित करे, जिससे गौवंश के हरे चारे की कोई कमी ना हो। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला में चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार गौशाला की जो मुद्दे उठ रहे हैं, कहीं न कहीं मांग भी हो रही है, तो आज हम पहुंचे श्री गोपाल गौसेवा समिति बुडौत के अंदर और हमारे साथ गोवर्धन सिंह जी जुड़े हुए हैं जो अध्यक्ष पद कार्यकारिणी टीम है। तो आज बातचीत करते हैं कि किस प्रकार के मुद्दे मसले और किस प्रकार की समस्या हैं गौशाला के अंदर, किस प्रकार की स्थितियाँ हैं। तो पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, आपका भी स्वागत साहब, आप यहाँ पधारे इतनी दूर से। और समस्याओं में जब आपने पूछा है तो बड़ी समस्या है, आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो सरकार बिना पट्टा के मुहैया नहीं करवाती। इसलिए यही मांग है कि गौशालाओं को पट्टा दिया जाए, गोचर भूमि है वो गौशाला के नाम की जाए। अगर गोचर भूमि गौशालाओं के नाम हो जाएगी तो वो स्वामित्व हो जाएगा गोचर भूमि का और सरकारी जो सहायता है वो मिलने लग जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या आती है जब कोई बीमार हो जाता है पशु, गाय बैल, तो हमें इधर उधर से प्राइवेट डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है। सरकारी जो अस्पताल तो कई जगह बने हुए हैं, हमारे गांव में नहीं है, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर अनुपस्थित मिलता है, पूछते हैं क्योंकि वहां पर कोई नहीं है, तो प्राइवेट डॉक्टरों को ही बुलाना पड़ता है। उनसे कुछ हम चिकित्सा करवाते हैं यथासंभव, लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है उससे कई बीमार पशु मर जाते हैं। कुछ ही ठीक हो पाते हैं और बाकी को मरना पड़ता है। बड़ी समस्या यह है। और अनुदान 9 महीने का सरकार दे रही है, उससे काम कठिनाई से चलता है। सरकार से यही मांग है हमारी कि उसको 9 महीने की जगह 12 महीने का कर दिया जाए और अनुदान को 22 रुपये और 44 रुपये, छोटे जो बछड़े हैं उनके 22 रुपये दे रही है सरकार, बड़ों के लिए 44 रुपये दे रही है, उसको 50 और 100 रुपये कर दिया जाए तो कुछ अच्छी मदद हो जाएगी, काम आसानी से चल जाएगा। सर, बात करते हैं चिकित्सा की। पशु चिकित्सालय या एलएस की किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है साहब। केराफ में पशु चिकित्सालय बना हुआ है या डीडवाना पशु चिकित्सालय जाना पड़ता है, वहाँ से किसी को बुलाना पड़ता है, तब जाकर के कुछ सहायता मिल पाती है। आप क्या कहना चाहोगे सर? गौशाला को कब से स्थापना हुई है? गौशाला की किस प्रकार की स्थितियाँ, क्या समस्याएं आ रही हैं? हाँ जी, किस प्रकार की स्थितियाँ हैं और जो सरकारी अनुदान आ रहा है वो कितना आ रहा है, जन सहयोग कितना हो जाता है और गौशाला को किस प्रकार जो खाद्य सामग्री है वो डाली जाती है? सहयोग तो मिलता है, गांव का बहुत कम मिलता है। आजकल सर देखा जाता है कि मान लो गौशालाओं के नाम पर राजनीति बहुत होने लगी है। हाँ। तो इस पर लेकर क्या कहना चाहोगे? राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। गाय है वो तो सभी के लिए समान है। गाय को विश्व की माता कहा गया है, इसलिए चाहे कोई भी पार्टी का मानस हो, लेकिन गायों के लिए सबको समानता की नज़र से देखना चाहिए। निजी किस प्रकार है? गोबर खाद वगैरह, दूध वगैरह किस प्रकार है गौशाला? खाद यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं वो ले जाते हैं अपने खेतों में डालने के लिए। और दूध तो मान जो 5-7 गायें देने वाली होती है, उनसे वो जो ग्वाल है वो अपना काम चला लेते हैं। छोटे बड़े अंधे विकलांग किस प्रकार गौ संख्या है? नंदीशाला किस प्रकार है? अंधे विकलांग तो यहाँ पे नहीं है साहब। अच्छा।
नागौर कराना पड़ेगा। हाँ, वो कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई टूट फूट हो जाती है, तो नागौर गौशाला वालों को समाचार करते हैं, वो आके ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई उपचार की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो नई सरकार बनी है, भजनलाल सरकार बनी है, इस वीडियो के माध्यम से अगर वो देख रहे हैं तो जोराराम जी जो कुमावत साहब आप मंत्री साहब है, उन तक ये वीडियो अगर पहुंचता है तो क्या उनसे आग्रह है आपका, किस प्रकार मुद्दे, किस प्रकार सहयोग की राशि लेना चाहोगे? आग्रह यही है कि गौशालाओं के लिए पट्टा वितरित किया जाए और अनुदान को पूरी साल भर का दिया जाए। और बात करते हैं सर, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं होने के कारण काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नागौर एरिया है, ये क्या ड्राई एरिया माना जाता है, यहाँ पे पेयजल की और सिंचाई की जो पेयजल की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। पेयजल की व्यवस्था अपर्याप्त है साहब। जी, यहाँ आगुंता से पानी आता है, पाइपलाइन में से कनेक्शन दिया हुआ है, कभी कभार नहीं भी आता है, कभी आता है तो टैंकर से व्यवस्था करवानी पड़ती है, टैंकर डलवाते हैं, तो उससे भी काफ़ी लाखों रुपए लग जाते हैं साहब जी। पानी के नाम पर। सरकार पानी के तो का भुगतान करती नहीं है, सिर्फ चारा का भुगतान करती है, इसलिए वो जन सहयोग से करवाना पड़ता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं सुनील खिच्ची। दोस्तों, लगातार राजस्थान नागौर जिले की समस्त गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं और आज हम श्री गोपाल गौशाला समिति बड़ौद के अंदर पहुंचे होते तो हमारे साथ जो मास्टर साहब जुड़े थे, काफ़ी समय से वो रिटायरमेंट होने के बाद में आपने गौशाला का रुख किया है ना सर? हाँ साहब, मैं 2018 में रिटायर हुआ था और उसी साल इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ। जी। तभी से गांव वालों ने एक राय होकर के ये मुझे सौंप दिया कि आपको अब गौशाला का संचालन करना है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सर, हमारे चैनल के अंदर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब आपको भी।